जून 2009 में एरिक नुडसन ने समथिंग अवफुल नामक वेब फोरम पर 2 फोटोशॉप तस्वीरें अपलोड की। तस्वीरें क्रिएट पैरानॉर्मल इमेजेस नामक एक प्रतियोगिता में उनकी प्रविष्टियां थीं, जो यह देखने के लिए आयोजित की गई थी कि कौन सबसे उत्तेजक और परेशान करने वाली नकली तस्वीर के साथ आ सकता है। पहले में उसने बच्चों के एक समूह के पीछे एक धुंधली, अशुभ आकृति, लंबी और चिपचिपी आकृति जोड़ी। थोड़े रुग्ण स्वभाव में उन्होंने इसे कैप्शन दिया, हम जाना नहीं चाहते थे, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी लगातार चुप्पी और फैली हुई भुजाओं ने हमें भयभीत कर दिया और साथ ही साथ हमें दिलासा भी दिया। उन्होंने जोड़ा 1983, फोटोग्राफर अज्ञात, मृत मान लिया गया। दूसरे ने खेल के मैदान के पीछे वही दूर की आकृति दिखाई, जिसका शीर्षक था स्टर्लिंग सिटी लाइब्रेरी में लगी आग से बरामद 2 तस्वीरों में से एक। उस दिन को लेने के लिए उल्लेखनीय है जिस दिन 14 बच्चे गायब हो गए और जिसे द स्लेंडर मैन कहा जाता है। एक पोस्टर ने आश्चर्यचकित किया, यह मुझे बुरे सपने देने वाला है। द स्लेंडर मैन की अपील इतनी आकर्षक रूप से अस्पष्ट थी कि संदेश बोर्ड के सदस्यों ने उसकी बैक स्टोरी पर विस्तार से उत्सुकता से ढेर लगा दिया। वह कौन था? वह क्या चाहता था? वह बच्चों का शिकार करता था, या वह उनका अपहरण कर लेता था, या उन्हें बहला फुसला कर ले जाता था? शायद उसने उन्हें अपनी ओर से भयानक काम करने के लिए प्रभावित किया। सबसे पहले, स्लेंडर मैन कहानियां बनाना पैवॉल प्रोटेक्टेड समथिंग अवफुल मैसेज बोर्ड का विशेष शगल था। लेकिन अच्छी कहानियों के पास अपने कारावास को तोड़ने का एक तरीका है, और जल्द ही स्लेंडर मैन ने सीमा पर एक लंबा, मंटिस पैर रखा और इंटरनेट कल्पना के लगभग हर कोने में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। वही किताबें, वेब सीरीज, यूट्यूब क्लिप, वीडियो गेम, प्रशंसक कला का विषय बन गया। किसी ने उसे माइनक्राफ्ट में एक चरित्र के रूप में पेश किया। फैनफिक्शन हॉरर वेबसाइट क्रीपीपस्टा ने स्लेंडर मैन के बारे में अनगिनत कहानियां प्रकाशित की। जैसे जैसे कहानियां स्नोबॉल होती गईं, उनका चरित्र और अधिक अशुभ होता गया। पोस्टरों ने स्लेंडर मैन की फोटोशॉप छवियों को प्राचीन जर्मन वुडकट्स पर लगाया। क्रीपीपस्टा की एक कहानी में 18वीं सदी के लाज नाम के एक जर्मन लड़के को उसके घर से ले जाया जाता है। विचार यह सुझाव देना था कि स्लेंडर मैन केवल एक संदेश बोर्ड पोस्ट का महान विचार नहीं था, बल्कि वास्तव में पुरातनता से डेटिंग वाली एक भयानक परी कथा का नवीनतम अभिव्यक्ति था। पतला आदमी शायद हमेशा हमारे साथ रहा है। इस सभी ज्वलनशील रचनात्मक ऊर्जा से जो निकला वह एक प्रकार का पतला आदमी कैनन था। पोस्टर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह है द मिथोस, जिसमें कैपिटल M है। कहानियां, फैन आर्ट, यूट्यूब क्लिप, ये सभी मिथोस को समृद्ध करने या खुद को इससे जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी अच्छे और अच्छी तरह से हलचल भरे कैनन की तरह यह क्लासिक्स और कम कामों पर सहमत हुआ है। मार्बल हॉर्नेट्स यूट्यूब श्रृंखला मूल समथिंग अवफुल पोस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद अपलोड की गई स्लेंडर मिथोस को इसकी कुछ सबसे स्थायी ट्रॉप्स के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें शामिल है यह विचार कि स्लेंडर मैन जहां भी दिखाई देता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विकृति पैदा करता है। 2012 के वीडियो गेम द 8 पेजेस ने स्लेंडर मैन के प्राकृतिक आवास को एक गहरे, अंधेरे जंगल के रूप में पुख्ता किया, जो सीधे ब्रदर्स ग्रिम से बाहर था। बच्चों ने खेल खेला और चिल्लाते हुए प्रतिक्रिया वीडियो पोस्ट किए, जैसे कोई बच्चा जो बाथरूम में चला गया और दर्पण में कैंडी मैन या ब्लडी मैरी का जाप किया। वे खुद से गंदगी को डराने का अभ्यास कर रहे थे। पतला आदमी तब सिर्फ एक और मेम था, एक अंधेरा शायद, लेकिन प्रतीत होता है सौम्य। और फिर 2014 में वोकेशा, विस्कॉन्सिन में मॉर्गन गीजर और अनीसा वीर नाम की 2 12 वर्षीय लड़कियों ने अपने सबसे अच्छे दोस्त पेटेन लेउटनर को जंगल में बहला फुसला कर ले जाया, रसोई के चाकू से उस पर 19 वार किए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। सभी बाधाओं के खिलाफ लेउटनर बच गया। जब गीजर और वियर को 5 घंटे बाद शेरिफ के एक जोड़े द्वारा उठाया गया, जो खून से लथपथ थे और अंतर्राज्यीय 94 के साथ चल रहे थे, उन्होंने समझाया कि उन्होंने ऐसा स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए किया था। वे विस्कॉन्सिन के निकोलेट नेशनल फॉरेस्ट से 200 मील उत्तर में स्लेंडर मैंशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो 6 से 14 फीट लंबा हो सकता है, अनीसा ने ईमानदारी से जांचकर्ताओं को बताया। वो दिमाग पढ़ सकता है और टेलीपोर्टेशन कौशल रखता है। उसने और मॉर्गन ने पेटेन को छुरा घोंपने का फैसला किया, अनीसा ने समझाया, क्योंकि वो संदेह को गलत साबित करना चाहती थी।